दोस्तों, ये कोई हमारा कोई पॉलिटिकल धरना नहीं है। हमारी एक प्रोफेसर के ऊपर जुल्म हुआ, मनुवादी विचारधारा के लोगों ने शोषण किया, तो हम सबका फर्ज बनता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से दूर जाकर पूरा दलित समाज, पूरा बहुजन समाज यहाँ आए, क्योंकि ये ऋतु जी के साथ ही हुआ है। ये कोई ना सोचे अगला नंबर पता नहीं किस तरह आ जाएगा। अगर हमको आदत पड़ गई यूनाइट रहने की, तो अगला नंबर शायद फिर कभी आए भी नहीं, क्योंकि ये लोग जो हमारे दुश्मन हैं, एनिमी हैं, ये देखते रहते हैं कि अब कहाँ कौन कमजोर, हम में से कौन कमजोर है। ऐसे ही लक्ष्मण यादव ज़्यादा बोल रहे थे, उनकी नज़रों में बड़े चुभ रहे थे, और ये सेम घटना उन्होंने उनके साथ कर दी। वो भी हमारे एक होनहार प्रोफेसर हैं और बहुजन की बात करते हैं, धड़ाके से करते हैं, जोर से करते हैं। तो हमको किसी की भी तबीयत खराब हो, ये तबीयत खराब होने जैसी होती है, हमें जाके उसका हालचाल पूछ लेना चाहिए और अपने को उनके तरफ समर्पित कर देना चाहिए। वे मेरे लायक जो होगा मैं आपसे करूँगा, जितनी मेरी क्षमता होगी। अगर हम सब लोग यही कह दें कि जो मेरी क्षमता होगी, मैं आपके साथ हूँ, जैसा भी हूँ मैं आपके साथ हूँ, तो वो निश्चित सी बात है कि वो अकेला महसूस नहीं करेगा। साथियों, ये तो हमारे ऊपर पहले तो 3000 साल से यही होता आया, लेकिन तब हम बाबा साहब से पहले हम लोग यूनाइट नहीं थे, और हम रोज होता था हमारे साथ ये कहीं, लेकिन उसका खबर आती थी कोई ना, उसका कोई कहानी कोई सुनाता था। लेकिन जो है अच्छा है, इस देश के लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि बाबा साहब इस देश में पैदा हुए और उन्होंने उस कौम को, उस देश की 85% जनता को जगाया और एक रास्ता दिखाया। बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी पुश्तों को स्वाभिमान से जीने के लिए रास्ता बनाया। इतने उच्च शिक्षित, विश्व में जाने माने शिक्षाविद भी इतनी दीनहीन हालत में रहे, क्यों रहे? क्योंकि जो उन्होंने कमाया वही आपके भविष्य के लिए लगा दिया उन्होंने, अपने लिए कुछ नहीं रखा उन्होंने। इसलिए आज हम मैं खुद अपने आप को बताऊं कि मेरे लिए बाबा साहब सबसे ऊपर है। मेरे माता पिता के बाद बाबा साहब ही हैं। मैं किसी को और को मानता भी नहीं हूँ, मैंने किसी को नेता भी नहीं माना बाबा साहब के अलावा, क्योंकि नेता तो मैंने देख लिए 1975 से मैं देख रहा हूँ। नेता तो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन हम और आप जो बैठे हैं ना, हम इधर भी होते हैं तो किसी कहने से ही होते हैं, उधर भी होते हैं तो किसी कहने से होते हैं, गुमराह होकर हो जाते हैं। हम लोग इधर उधर नहीं होते। जनता को दोष मैं नहीं देता। जनता का क्या दोष है भाई? मैं नेता बनाया आपने, मेरे को चलना चाहिए आपको साथ लेकर के, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मेरी जबान नहीं बोलनी चाहिए, मेरा काम बोलना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े भाषण देने से मैं 4 घंटे बोल जाऊँ और आपके किसी काम का ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं सॉलिड बोलूँ, दो बात बोलूँ कि भाई बहन मैं आपके साथ हूँ, मेरा संगठन पूरा आपके साथ है, तन मन से मैं आपके साथ हूँ। जो मुझसे हो सके कि मुझे कभी भी आप कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा, दिल्ली में ही रहता हूँ। तो हमें ऐसे देखे यहाँ 3 महीने से ज़्यादा धरना चल रहा है। अच्छे लोगों का धरना जो है लगभग फेल हो जाता है। जंतर मंतर के धरने फेल कर दिए। सरकार ऐसी है, सरकार हमारे खिलाफ है, उससे जो भी हो रहा है हमारे धरने के खिलाफ वो कर रही है। और ये कौन सी बात है कि भाई न्याय पाना, तो हमारी भी अधिकार है कि हमें भी न्याय मिले, लेकिन ये सरकार मनवादियों की सरकार है, यहाँ भी और वहाँ भी। तो हमारे दुख दर्द का इनको कोई कुछ नहीं है कि इतनी लाखों करोड़ों जनता यहाँ पे आके बैठ चुकी रोजाना, उनको कुछ नहीं, उनको दिखता नहीं। उन्होंने चश्मे लगाए हुए हैं और स्टील के चश्मे लगाए, इनका लेंस नहीं है, परंतु फिर भी अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। लड़ना तो हम छोड़ नहीं सकते, अपने बाल बच्चों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट भी बजाएंगे इस सरकार की, जो कुछ भी करना होगा करेंगे। हम बहन के साथ है, हमारा पूरा संगठन साथ है, हमारे दोस्त और आप लोग सबके बुढ़ापे में ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जुल्म हुआ है इनके ऊपर। इनका क्या दोष था? बस हमारी बात बोल देती थी माइक पर आकर के, और वो उनको चुबा नहीं। दोनों प्रोफेसरों को इसी एक ही इल्जाम में उन्होंने पार किया। तो ये तो चाहते हैं कि हमारी आवाज़ बिल्कुल खत्म ही हो जाए। अगर इन 2 प्रोफेसरों के ऊपर इन्होंने जुल्म किया और हम चुप रह गए, तो तीसरे तो कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि वो देखेगा जब हमारी सबकी कुर्बानी हो रही है, कोई बोल भी नहीं रहा,
कोई हमारे देखने वाला भी नहीं है तो फिर कोई बोलेगा नहीं। और जो यही चाहते हैं कि हमारे अंदर डर पैदा हो जाए और हम आवाज ना निकालें। आज यही हो रहा है। लेकिन फिर भी हम भी, अगर ये जालिम के पास में बहुत अधिकार है तो हमारे पास भी बहुत सारे हेड हैं, बहुत सारे सिर हैं। कितने काटोगे, कितने जुल्म करोगे हमारे ऊपर, हम इतने बहुत सारे। अरे जब इस देश के गरीब गुरबा लोगों ने अंग्रेज भगा दिए तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है? तुम तो 3% ही हो। जिस दिन भी मैं तो बोलता हूँ कि इनको इतना उकसाओ मत, इन गरीबों बेचारों को उकसाओ मत, क्योंकि जिस दिन भी ये आपकी जैसी प्रवृत्ति में आ गए तो आपको पैरों के नीचे मसल देंगे, मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर ये नहीं माने तो देश में माहौल ऐसा बन रहा है, क्योंकि एक आदमी शरीफ आदमी है, वो कमजोर नहीं है और शरीफ आदमी है। हम कानून का पालन करने वाले आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन कमजोर नहीं है हम। उनके दो हाथ नहीं है। मैं सर्विस भी करके आया हूँ, मैंने अपने डिपार्टमेंट में देखा, इनके छक्के छुड़ा दिए मैंने नौकरी में, डीडीए में था मैं। और मैं हर बार बोलता था बड़ी से बड़ी मीटिंग में कि सर ये तो पंडित जी है, शर्मा है, इससे नहीं आया ये, आप कुछ नहीं कह रहे हो। अगर ये काम मुझे नहीं आता तो आप ये कहते हैं कोटे से आया। अब इसको शर्म नहीं आ रही क्या? इसको कोई सस्पेंड नहीं करता है। इन्हीं उनका काम मुझे दिया जाता था कि भाई इनसे हुआ नहीं तो सर इनकी सैलरी काट ली जाए। फिर जब इनसे नहीं हुआ तो इनकी सैलरी काटी जाए, मुझे भले ही ना दे सरकार कोई, परंतु ये तो शेड्यूल कास्ट से पीछे है। तो मैंने अपना मनोबल, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, मेरा कोई बैग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने काम के दम पे और बाबा साहब शिक्षाओं के दम पे, मैंने केवल बाबा साहब को पढ़ा, थोड़ा सा ज्योतिबा फुले को पढ़ा, और बाकी की मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि दुनिया को चलाने के, दुनिया में जीने के लिए ये दो महापुरुषों की शिक्षाएं हमारे लिए काफी है। आप पढ़ तो बहुत ले, लाइब्रेरी सजा रखी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जब हम उन्हें फील्ड में देखते हैं तो वो पता लगता है इन्होंने कुछ पढ़ा उड़ा ही नहीं। और साहब यहाँ भाषण में फिर कहता हूँ कि भाषण वो दिया जाए जो प्रैक्टिकल हो। कुछ ही इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ आए हम, तो इनकी हेल्प के लिए लोगों को भी उत्साहित करें और हम भी आए, और हम यहाँ अपना घर का काम छोड़ करके भी यहाँ आना ना छोड़े। ये ना हो कि मैं तो कल तो गया था आज नहीं जाऊँगा, ऐसे ही सब सोचने लगेंगे तो एक दिन 3 महीने से सबका नंबर आ चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ मेला भर गया है। तो वो इसलिए हमारे भाइयों का, हमारे दोस्तों का जज्बा है कि भी तुम कितने दिन तक हमें यहाँ पे बुलाओगे, हम यहाँ आएंगे। तो ये आपका जो इस तरह का व्यवहार है, इस तरह की जो आपकी जुझारू प्रवृत्ति है, ये हमारी बहन को ताकत देती है। ये हमारे दम पर ही यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि इनको भरोसा है कि मेरा समाज डरने वाला नहीं है, मेरा समाज भागने वाला नहीं है, और मेरा समाज मेरे साथ है। मैं तो यही कहूँगा, वक्ता और भी है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, हमारे लिए बहुत गम की बात है, और आज मई से हम अभी आ ही रहे हैं। तो ऐसा ही जज्बा हम हर जगह दिखाएं, और ऋतु जी या कोई और भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, वहाँ सब लोग लेकर के इकट्ठा होकर के वहाँ जाए। देखिए आप पुलिस स्टेशन में जाइए, अकेले जाइए, तो आपको वो कह देगा इधर बैठ जाओ, एक सिपाही भी कह देगा इधर बैठ जाओ। लेकिन अगर 25 आदमी थाने में जाते हैं तो हल्ला मच जाएगा बिना मतलब में। और बाद में आप कहेंगे ऐसे से मिलने आए, भाई सबके लाओ, चेयर लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो पब्लिक का प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है। आपको कुछ तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ आने की जरूरत है, और थोड़ा बहुत इनको फाइनेंशियली हेल्प करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2-2 लाख रुपए दीजिए, 10,000 दीजिए, जितने में आपसे बने उतने दीजिए, लेकिन दीजिए। आपको लगे कि मैंने भी इसमें युद्ध में, ये दलितों के खिलाफ, बहुजनों के खिलाफ युद्ध है, इस युद्ध में मैंने भी कुछ किया। आपको सबको आपका स्वाभिमान, आपका आत्मसम्मान बरकरार रहना चाहिए। इस तरह कर करके आप इनका आंदोलन चला सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये आंदोलन जीतेंगे, क्योंकि हमारा समाज अभी मरा नहीं है। बड़े बड़े शहंशाहों के सिर झुका दिए इस समाज ने। बाबा साहब हमारे सामने आदर्श, ये जो बड़े बड़े यहाँ सूरमा होते थे उनको बाबा साहब ने नाक कटवा दी। आप भी बाबा साहब की संतान है, बाबा साहब के बेटे हैं, पोते हैं, वो बेटियां हैं। तो आप अपने आप को ये ना समझें कि भाई हम क्या करें, बाबा साहब को सामने रखिए आप। और बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि पे बैक टू सोसाइटी। जो अभाव में जीते हैं, या कोई मुकदमे में लग रहा है, या कोई बीमारी से लड़ रहा है, उसके लिए सोसाइटी में थोड़ा थोड़ा योगदान कीजिए। जितना आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा दो, 2%, 5%, 10% वहाँ जाके हेल्प करके आइए। तो उससे क्या होगा कि आपके समाज में दुख तकलीफें कम हो जाएंगी।
और हमारा हर आदमी इस उसमें रहेगा, विश्वास में कि भी कुछ भी हो जाएगा तो मेरा समाज तो मेरे साथ है। कल वो आपकी जो जज्बातों की लड़ाई है, संघर्ष है, मनोवादियों के बीच में हौसले से लड़ेगा, क्यों उसको मालूम है कि मेरे पीछे मेरा समाज है। मैं एक आवाज लगाऊंगा, मेरा समाज कल को यह धरना दे देगा। इसको न टूटने दीजिए, क्योंकि हम तलवार नहीं चला सकते, हम गोली बंदूक नहीं चला सकते, हम न बोलते भी नहीं है किसी को, लेकिन आप यहाँ पे आके भीड़ तो दिखा सकते हैं। आप इतनी बड़ी भीड़ दिखाते हैं, ये रोड भी पूरी जाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, 4 दिन में फैसला हो जाएगा। जब हमारी भीड़ कम है तो हमें देर लग रही है। जिस दिन हमारी भीड़ ऐसी हो जाएगी, ये रोड जाम हो जाएगी, उस दिन कुछ ना कुछ फिर होगा। क्यों वे कहेंगे कि भाई रोजाना ये चीजें नहीं चल सकती। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के और हिम्मत रखनी पड़ेगी, और इनको हिम्मत देनी पड़ेगी, और इनको साथ देना पड़ेगा। ये समझिए आप इन्हीं लड़ाई में साथ नहीं है, बल्कि अपनी लड़ाई में साथ है। ये लड़ाई हमारे साथ है, ये भी किसी की बेटी है, हम में से किसी की बेटी, हम में से किसी की बहन है। तो हम ये सोचे कि हमारी बहन के साथ हो रहा, तो हम क्या करते वहाँ अपनी बहन के साथ, तो हम कुछ तो यहाँ भी करें। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। हम यहाँ 4-5 साथी आए हैं अभी, भाई हमसे जो हेल्प होगी वो भी करेंगे, और दूसरी जगह जाकर भी इस बात को बताएंगे। बोलते भी हैं कि भाई वहाँ जाओ, यूनिवर्सिटी पे होकर आओ, चाहे 1 घंटा ही बैठ कर आओ आप, लेकिन लगे तो सही कि भाई हाँ आप अपने आंदोलन में होकर आए। तो मैं सभी लोगों को जो मेरी बात सुन रहे हैं उनका भी सबका धन्यवाद। और मैं आप सब लोगों को बस यही कहना चाहूँगा बार बार कि भाई इनका साथ दीजिए। ये आपके दम पे ही लड़ रही हैं, ये आपकी बहन बेटी हैं, इनको अकेला नहीं छोड़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात जो अभी सर ने बोला कि यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, आपको जो सामान लाके देना है, पानी